Hello everyone, this is Madhur Chaurasia in front of you. In this video, we are going to learn again some kinds of verbs form. I hope you'll watch this video till last, but before that I want to say you, I have even created 2 more videos. So first you watch that video and then come here so that you can understand each topics well. So without any wasting our precious times, let's begin. I don't want to waste your as well as my precious time. So I don't want to talk any kind of things. Let's come to the point. The first one of today's is क्रिप. क्रिप मतलब रेंगना होता है. कोई सर्प जो सांप वगैरह होता है, कोई भी चीज़ जो रेंगता है ऐसे ऐसे जिनके पैर नहीं होते वो रेंगते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिप. सेकेंड फॉर्म इसका क्रिप्ट होता है और थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम. डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ पॉज. फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म मीन्स दैट क्रिपिंग एंड क्रिप्स. नोट्स तैयार रखिएगा. मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं हर एक क्लास में नहीं बताने वाली हूँ कि नोट्स और पेन के साथ बैठिएगा. आपकी ये जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना. मेरा ये हॉबी है, पैशन है, मैं वो करूँगी. पर आपका कर्तव्य है कि आप नोट्स पेन के साथ तैयार रहें और उसको लिखते जाए. अगर नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए, फिर लिखिएगा. क्राई यानी मतलब चिल्लाना होता है, रोना नहीं होता है. हालांकि मैं भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, पर क्राई यानी चिल्लाना होता है. इसका सेकेंड फॉर्म होता है क्राइड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम. क्राइड, ना कि क्राइड, ऐसे नहीं पढ़ना है. क्राइड, यस आई क्राइड. कट यानी काटना होता है. सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है, सेम होता है ये. इसको डांस मत पढ़िएगा, डांस पढ़ते हैं. डांस नृत्य करना, नाचना. इसका हो जाएगा डांस्ड. डेयर यानी हिम्मत दिखाना, हिम्मत जुटाना, हिम्मत करना. डेयर ये ताकत को दर्शाता है. डेयर्ड. डील यानी कि बर्ताव करना. डोंट यू हैव मैनर हाउ टू डील विद अ गर्ल. कहता है ना, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या, किस तरह से लड़कियों से बात की जाती है. डोंट यू हैव मैनर हाउ टू डील विद गर्ल्स. इसका ये इंग्लिश होता है. थोड़ा बाहर आवाज़ आती होगी तो माफ़ कीजिएगा, दिन में बना रही हूँ, उसको अवॉइड कीजिएगा. डील यानी बर्ताव करना. इसको डिल्ट पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, डिल्ट. डीलिंग और डिल्स बना लीजिएगा. डाई यानी मरना होता है, डाइड. एंड ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म भी सेम. फिफ्थ फॉर्म इसका बना देती हूँ, डाइज होगा. अब वो वाला डाई होता है रंगना, मैंने बताया था. डिग यानी खोदना होता है कुछ चीज़, है ना. डिग, डिग्ड, डिग्ड. थोड़ा सा हाँ माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने डिग्ड लिख दिया था, उसका वो नहीं होता है. मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ. क्या होता है ना, हर वर्ड का लगभग वैसे ही होता है तो थोड़ा आदत हो जाती है. इसका डग होता है, ठीक है. डुग मत पढ़िएगा, डुग वाला नहीं, डग पढ़िएगा. डिग, 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 डग एंड ऑफ कोर्स डग होगा. और डिग्स बना लीजिएगा. डू यानी करना होता है, डिड होगा और ये डन होगा. वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका भी ख्याल करना पड़ता है. ड्रॉ पढ़ते हैं इसको. ड्रॉ नहीं पढ़िएगा, ड्रा नहीं पढ़िएगा, ड्रॉ. ड्रॉ यानी खींचना. आर यू ड्राइंग, उसको कहते हैं ड्राइंग बनाओ. एक तरह से वो खींचते ही है ना, लाइन वाइज कुछ बनाते हैं तो वो ड्राइंग हो जाता है एज अ नाउन. जेरंड के तरह काम करता है, नाउन की तरह. छोड़िए उसको, छोड़िए. ड्रॉ होता है, ड्रॉ. एक ड्रॉवर होता है ना, ड्रॉवर घर में होता है ड्रॉवर, उसको खींचते हैं, एक तरह से खींचना ही होता है ना, तो इसी से वो ड्रॉर बना है, ठीक है, इसी से वो बना है ड्रॉ. इसका सेकेंड फॉर्म ड्रू हो जाएगा, ड्रू, ड्रू. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज ड्रॉन, ड्रॉन. अब बना लीजिएगा ड्रॉज, ड्राइंग. ड्रीम यानी स्वप्न देखना, सपना देखना. नींद में हाय कितने अच्छे अच्छे सपने आते हैं, भूत वाला,
सांप काटता है, गिरते हैं, हर एक तरह का सपने आता है हर किसी को, तो वही सपना होता है, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म बन जाएगा ड्रीम्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम, ड्रीम्ड, ना कि ड्रीम्ड, ऐसे नहीं पढ़ना है, ड्रीम्ड, नो दैट्स नॉट द करेक्ट एनंशिएशन ऑफ वर्ड ऑफ दिस वर्ड ड्रीम्ड। उच्चारण भी कर लीजिए, पता भी चल जाए, ऐसा कीजिए, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, स्वप्न देखा। ड्रिंक यानी पानी पीना या शराब पीना, लिकर के लिए जो कहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, उसी के लिए ख़ास करके होता है, पर पानी पीना भी होता है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है ये फॉर्म याद रखने में, इसलिए मैंने लिख दिया है। ड्रैंक होता है और इसको ड्रंक पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिक्कत होगा तो मैंने लिख दिया है। इसको ड्रैंक पढ़ते हैं, ड्रैंक और ड्रंक, ठीक है, ड्रंक। मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ कर देती हूँ और उसको वहाँ कर देती हूँ, यही थोड़ा दिक्कत होता है। ड्राइव यानी चलाना होता है, ख़ास करके 4 व्हीलर। देखिए मैं राइड और ड्राइव में अंतर बता देती हूँ। राइड उसको कहते हैं जिसमें इंजन नहीं होता है और आप उस पर बैलेंस बनाकर चलते हैं, सॉरी चलाते हैं, बैलेंस बनाकर, जैसे 2 व्हीलर के लिए बाइसिकल हो गया, ठीक है, बाइसिकल हो गया, और भी ऐसे जो 2 व्हीलर है उसके लिए ये राइड यूज़ करते हैं, राइड, RIDE। और ड्राइव होता है 4 व्हीलर के लिए, जिसमें इंजन हो उसके लिए होता है, 4 व्हीलर के लिए, यही इसका अंतर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। सेकेंड फॉर्म इसका ड्रोव होता है, ड्रोव, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज ड्राइवन, ड्राइवन। ड्रॉप यानी गिराना होता है, कोई चीज़ गिराना, जैसे आई हैव अ मार्कर, and if I drop it, and if I drop it means that I dropped it, yeah, I dropped it, dropped मत पढ़िएगा, dropped, dropped। तो ये यहाँ पे डबल P हो जाएगा सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने में। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स का रूल होता है, उतना मत झमेला कीजिए, बस इसका लिख दीजिए। ड्राई यानी सुखाना होता है कोई चीज़, ड्राइड बनता है, एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम। ड्वेल, ड्वेल वेल रहना होता है, ड्वेल, लाइक जैसे हम कहते हैं आई लिव इन बिहार, तो उसकी जगह आप कह सकते हैं आई ड्वेल, नहीं ड्वेल छोटे एरिया के लिए होता है, पर कह सकते हैं आई ड्वेल इन बिहार और आई ड्वेल इन जहानाबाद, तो इस तरह से ड्वेल बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्वेल, ड्वेल्ट हो जाएगा, ड्वेल्ट एज नाउ। ईट यानी भोजन खाना, भोजन ग्रहण करना, खाना खाना, ईट, सॉरी 8 होता है, थोड़ा मुझे देखने दीजिए, काफ़ी समय से छूट गया तो आदत नहीं है। सही है, 8 होता है। होता क्या है ना, प्रैक्टिस में नहीं रहता, वर्ड्स बोल देते लिखते नहीं, तो यही दिक्कत होता है। 8 और ईटन होगा। इसी को इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसका तीनों ही फॉर्म अलग हो, इरेगुलर वर्ब, और जिसका फॉर्म लास्ट में ई या ईडी लगा देते हैं वो रेगुलर वर्ब होता है। इलेक्ट यानी चुनना होता है, elected, elected. Hope you got it, and I hope that you understood the class of today. I hope that, and if you have any kind of qualms, means that doubt, you feel free to ask me related only this topic, or you have any other doubt of grammar or any kind of spoken English, feel free to ask me. I'll definitely try to solve your questions. I'll definitely try to answer of your questions. So meet you again in the next video, friends. Thank you very much for watching this video. Keep studying, keep smiling, or keep experiencing in your life. That's more important. Bye.